जय हिंद दोस्तों, एसटूडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम 10th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एवं 2 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो कि आने वाले आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर ए में है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी में है गहन खेती, ऑप्शन नंबर सी में है पशुचारण, ऑप्शन नंबर डी में है अत्यधिक सिंचाई। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक सिंचाई। यानी कि अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण होती है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है वह किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी में बिहार का मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। यानी उत्तराखंड में सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी में है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ऑप्शन नंबर ए में बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी में यूरिया, ऑप्शन नंबर सी में एंड्रीन, ऑप्शन नंबर डी में फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। यानी कि यह जो एंड्रीन है, यह जो एंड्रीन नामक रसायन है, यह मेढक के प्रजनन क्षमता को नष्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी में है लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी में है खादर मृदा, ऑप्शन नंबर डी में है पर्वतीय मृदा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा रेगुर मृदा। यानी कि काली मृदा का जो स्थानीय नाम है वह स्थानीय नाम रेगुर है, इसीलिए इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी, यानी इसीलिए काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, पर्यावरण संतुलित रखने के लिए हर देश में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है 13%, ऑप्शन नंबर बी में है 23%, ऑप्शन नंबर सी में है 33%, ऑप्शन नंबर डी में है 50%। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33%। किसी भी देश में, यानी विश्व के किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, पंजाब में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। पंजाब में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है 50%, ऑप्शन नंबर बी में है 60%, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में है 70%, ऑप्शन नंबर डी में 80%। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। यानी पंजाब के कुल भूभाग पर 80% क्षेत्र पर कृषि की जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है 1957 ईस्वी, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में है 1912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 2000 ईस्वी। यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, अंडमान निकोबार और मणिपुर राज्यों में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है 10%, ऑप्शन नंबर बी में है 20%, ऑप्शन नंबर सी में है 30%, ऑप्शन नंबर डी में है 40%। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10%। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में केवल 10% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। शेष जो 90% बचा भाग, इस 90% भूभाग पर वन, पर्वत और अन्य क्षेत्र सम्मिलित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, पशुधन मामले में विश्व में कौन सा स्थान
पशुधन मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर ए में है। चौथा स्थान ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरा स्थान ऑप्शन नंबर सी में है। दूसरा स्थान ऑप्शन नंबर डी में है। पहला स्थान, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला स्थान। यानी कि भारत पशुधन के मामले में विश्व में पहला स्थान रखता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार किन राज्य में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है यानी कि बिहार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बिहार। यानी कि इन बिहार राज्यों में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार नहीं होती है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी में है खादर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है दियारा मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी में है चिकनी मिट्टी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दियारा मिट्टी। उत्तर बिहार में बालू प्रधान मिट्टी को दियारा मिट्टी भी कहा जाता है, और यह जो दियारा मिट्टी होती है यह इस दियारा मिट्टी पर मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी में है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी में है 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी में है 6 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी में है 10 प्रकार की। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 प्रकार की। भारत में कुल मिट्टी 6 प्रकार की होती है। अगर वह आप लोगों से पूछ ले जो कौन कौन होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल एवं पीली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है और पर्वतीय मिट्टी होती है। यानी कि भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, भारत के भूभाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के भूभाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं पर्वत पाए, ऑप्शन नंबर ए में है पर्वत, ऑप्शन नंबर बी में है मैदान, ऑप्शन नंबर सी में है पठार, ऑप्शन नंबर डी में है मरुस्थल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मैदान। यानी भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग, यानी भारत के भूभाग पर सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता न्यूनतम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता सबसे न्यूनतम होती है? ऑप्शन नंबर ए में फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी में है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। यानी कि भारत में जलोढ़ जो मिट्टी होती है उस जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रधानता सबसे न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, कोयला किस प्रकार की संसाधन है? कोयला किस प्रकार की संसाधन? ऑप्शन नंबर ए में है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी में है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी में है जैव, ऑप्शन नंबर डी में है अजैव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए में है मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी में है पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर सी में है जैव, ऑप्शन नंबर डी में है चक्रीय। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग। यानी कि यह जो सौर ऊर्जा जो है यह पुनः पूर्ति योग संसाधन के अंतर्गत होती है, क्योंकि यह जो पुनः पूर्ति योग होती है यानी कि इसमें कहा जाता है वैसा संसाधन जो संसाधन एक बार पूर्णतः नष्ट होने के बाद उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं पुनः पूर्ति योग। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लगभग यानी कि ज्वाला ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जा होती है पुनः पूर्ति योग ऊर्जा के अंतर्गत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 100 nm, ऑप्शन नंबर बी में है 200 nm, ऑप्शन नंबर सी में है 150 nm, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में है 250 nm। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 nm। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में है संगठन से, ऑप्शन नंबर बी में संसाधन के अनियोजित दोहन से,
ऑप्शन नंबर सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा संसाधन के अनियोजित दोहन से, इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी डाकुओं का अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वह संबंध है संसाधनों के अनियोजित दोहन से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए में 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में यानी 19.2 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12.2 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में 2000 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी 1992 ईस्वी में। यानी कि सबसे पहले प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन किया गया वह पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 जून, ऑप्शन नंबर बी में है 5 जून, ऑप्शन नंबर सी में है 5 जुलाई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है 5 जून, ऑप्शन नंबर डी में है 2 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून। चलिए आज हम 22 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए हैं। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। जय हिंद।